वन पीस चैप्टर 11 अंडर 39 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और इस स्पॉयलर्स में हमें फिर से बहुत सारी चीजें पता लगने वाली हैं। एक मिस्टीरियस मैन जो पहले हमने लास्ट चैप्टर में देखा था वो भी रिवील हो गया है। वैसे ये चैप्टर सिर्फ 13 पेजेस का होने वाला है, लेकिन यार ठीक है यार, क्योंकि हमें पहले भी बहुत सारी चीजें रिवील हो गई हैं और पहले से भी कोई ब्रेक नहीं आया। यहाँ पे कोई कंप्लीट कर नहीं सकते बिकॉज हमने बहुत सारे चैप्टर्स देख लिए हैं, तीन चैप्टर विदाउट ब्रेक। चलो अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो ये चैप्टर डेडिकेट है नामी, लूफी और रोड जो कासल में इस टाइम पे। तो इस चैप्टर में हमें नई शैमरॉक दिखेंगे, ना ही जो न्यू मेंबर होली नाइट का आने वाला है वो दिखेगा, और ना ही हमें लोकी दिखेगा। मोस्टली हमें नामी, लूफी और रोडी दिखेंगे इस चैप्टर में। तो चैप्टर स्टार्ट होता है मिस्टीरियस मैन अपीयर्स, ही इज स्कॉपर गबान। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, सो ये बंदा रॉजर का लेफ्ट हैंड है। हमें स्कॉपर गबान के बारे में इतना बताया नहीं गया, नहीं एनीमे में नहीं मांगा मैं, बट ये बात ध्यान रखना, ये गोल्डी रॉजर का लेफ्ट हैंड है। सो आप समझ सकते हो कि ये भी कितना पावरफुल है। हम सोच सकते हैं कि ये योनको लेवल से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है करंटली। तुम्हें याद हो तो रॉजर पायरेट्स में शैंक्स और रेलिन ने लूफी की पहले से ही मदद कर चुके हैं, जो रॉजर पायरेट्स के मेन मेंबर्स थे, और अब आगे स्कॉपर गबान। तो ये भी लूफी को कोई मेंटरशिप दे जो आगे आने वाली वार में बहुत ज्यादा काम आए लूफी के। देखते हैं आगे पता चलेगा ये चीज हमें। फाइनल वार के बहुत ज्यादा क्लोज आ गए हैं और एल्बा एक मेन पॉइंट हो सकता है जहां से वार की स्टार्टिंग हो। सो लूफी के लिए मेंटरशिप और पावर अप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हम पावर लेवल में बहुत सारे ज्यादा पीछे हैं। लूफी का क्रू लाइक होली नाइट से तो ज्यादा पावरफुल होगा, लेकिन गोरोसे से बिल्कुल भी ज्यादा पावरफुल नहीं है। वो बहुत ज्यादा पीछे गोरोसे से, और हमें चाहिए कि लूफी के क्रू को एक पावर अप मिले। तो स्कॉपर गबान की अपीयरेंस का यही मतलब वो ओडा सेंसे लूफी के ग्रुप को कोई पावर अप देना चाह रहे हो। और अगर आपको पहले पता हो, शैंक्स इज द वन हु गेव लूफी दैट डेविल फ्रूट। एंड उसके बाद हमें रेलिन दिखाया गया जिसने लूफी को हाकी सिखाई बहुत एडवांस लेवल पे। और अब स्कॉप गबान क्या पावर अप देता है, और हमें क्या पता शैंक्स के बारे में भी कुछ पता चल जाए थ्रू गबन, क्योंकि लूफी चिल्ला रहा था कि शैंक्स ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, और इसी टाइम पे गबन की अपीयरेंस होती है। तो ब्रो लाइक हमें शैंक्स के बारे में और ज्यादा कुछ पता चले, मजे नहीं आने वाले इस बात। तो अब हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे लिख रहा है हाउएवर प्रेजेंटेशन बॉक्स सेज हिज नेम इज यासान। वेल इन माय ओपिनियन इसके पीछे एक ही रीजन हो सकता है, क्योंकि वो एक रॉजर पायरेट्स का बंदा था और वो भी लेफ्ट हैंड ऑफ दी रॉजर पायरेट्स। सो ये चीज हो सकता अपना आइडेंटिटी हाइड करना चाह रहा हो, मुझे तो ये लगता है। आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट्स में बताना, और चैप्टर रिलीज होने के बाद हम इस पे डिटेल में बात करेंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे लिख रहा है गबन इज रिप्लेस पार्टनर एंड कोलोन्स फादर एंड ही सेज ही इज द मिनिस्टर ऑफ लव। वेल मुझे तो पहले पता चल गया था जब रिप्ले ने बोला था कि उसका पार्टनर एक ह्यूमन है। सो मुझे लग ही रहा था का पार्टनर कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीइंग हो सकता है, बट यार ये नहीं सोचा था कि इसका पार्टनर गबन ही था। वेल अब हम आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। ही इज द मिनिस्टर ऑफ लव। मे बी हमें इसके बारे में आगे डिटेल्स पता चले चैप्टर में, बट यहाँ पे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम आगे बढ़ते हैं स्टोरी में और यहाँ पे लिख रहा है गबन ओपन द सीक्रेट ट्रेजर रूम इन द कासल वेयर द की फॉर लोकीज चेन इज। और यहाँ पे गबन के ग्रुप को साफ साफ पता चल गया है कि लूफी के ग्रुप को लोकी के चैन की कीज चाहिए। गबन वहाँ का गेट खोलता है सीक्रेट ट्रेजर का और वहाँ से की निकाल लेता है। अब हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और हमें जेंट्स का क्रू दिखाया जाता है। यहाँ पे जेंट्स एक्सप्लेन कर रहे हैं उसाब एंड डिस्ट्रॉयड क्रू इन दी पार्टी दैट स्कॉबर गबन लिव्स इन एल्बा। ही इज द लेफ्ट मैन ऑफ पायरेट किंग एंड द लेजेंडरी स्टार इक्वल टू रॉजर एंड रेलिन। तो यहाँ पे जेंट्स ने साफ साफ बता दिया है उसाब और उसके क्रू को कि गबन लेफ्ट हैंड था गोल्डी रॉजर का, और वो क्लोज था रेली और रॉजर के। बट मैं ये नहीं मान सकता कि वो रेली और रॉजर जितने ही स्ट्रॉन्ग होगा, वो उससे थोड़ा स्लाइटली कम स्ट्रॉन्गर होगा, बट हाँ उसके क्लोज ही है वो बहुत ज्यादा। हम ये नहीं बोल सकते कि वो के लेवल का स्ट्रॉन्ग होगा रॉजर एंड रेली के। करंट टाइम लाइन में मुझे लगता है गबन रेली से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि रेली अभी बहुत पहले से ही ओल्ड हो चुका है और गबन की एज अभी इतनी ओल्ड नहीं लग रही है। सो ये हो सकता है कि गबन थोड़ा और स्ट्रॉन्गर हो पहले से। चैप्टर की लास्ट में दिखाया जाता है गबन लूफी से बोल रहा है अगर तुम्हें की चाहिए तो तुम्हें इसके लिए फाइट करना पड़ेगा। सो हमें एक लूफी वर्सेस गबन की फाइट देखने को मिल सकती है, जहाँ पे गबन लूफी को टेस्ट करेगा, उसकी स्ट्रेंथ टेस्ट करेगा और उसे और स्ट्रॉन्गर बनाने में लूफी की मदद करेगा। सो आई एम जस्ट सो एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। अगर आपके वाली वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट योर फेवरेट पार्ट इन द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।